हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मंत्रा। अगर आप डीटी प्लस बी के एक सीरियस कैंडिडेट हैं और बहुत सीरियसली डीटी प्लस बी की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज इसको स्किप कर दें, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं बस उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो डीटी प्लस बी पीजीटी टीजीटी के जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा समय नहीं है। आप मानकर चलिए कि अप्रोक्स 2 महीने का समय आपके पास है, लगभग 2 मंथ्स का। ठीक है, तो इन लास्ट के 2 महीनों में आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आप फाइनल सिलेक्शन से रह जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको हम ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको इन 2 महीनों में फॉलो करनी है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है एनसीईआरटी मंत्रा। यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एनसीईआरटी मंत्रा ऑफिशियल। यहाँ पर आपको नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस पेपर, ई बुक्स ये सब मिल जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको क्या करनी है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि आपके कौन से जो है वीक पॉइंट्स हैं, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे कुछ बच्चे हैं उनकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, किसी का मैथ्स बहुत वीक होता है। पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो किसी का हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, किसी का ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है। तो आपको अपने वीक एरियाज जो हैं और स्ट्रांग एरिया जो हैं सब पता चल गए होंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है। अब आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, अब आपको उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस बढ़ा देना है। ठीक है, हालांकि जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा फोकस अब आपको अपने वीक एरियाज पर करना है, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ आप सबको पता है कि कितनी जाती है, पहले से कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर आपको कट ऑफ में शामिल होना है तो आपको अब अपने जो वीक एरियाज हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये टाइम आ गया है कि आपका एक स्टडी शेड्यूल बन जाना चाहिए, स्टडी शेड्यूल। ठीक है, स्टडी शेड्यूल बनाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों पेपर पर इक्वली आपको ध्यान देना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि पेपर 1 पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं, कई पेपर 2 पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं। भाई सिलेक्शन जो होगा वो दोनों पेपर को मिलाकर होगा, सिर्फ एक पेपर से सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब कट ऑफ कुछ ऐसा नहीं है कि 100 110 जा रही है, अब कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाने लगी है। तो आपको दोनों पेपर्स पर जो है इक्वली ध्यान देना है। पहली चीज़, अपना जो टाइम है वो इस तरीके से डिवाइड करना है कि सारे जो टॉपिक्स हैं उनको टाइम मिल सके, और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रखिए। एक चीज़ और, पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है या कोई और पार्ट वीक होता है, तो बिल्कुल भी आपको डीमोरलाइज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपका जो पार्ट वीक है, ठीक है, आप उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सब बच्चे कर पाते हैं, तो उन टॉपिक्स को कर लीजिए और बाकी के जो 4 सेक्शंस हैं उनको ज़्यादा मजबूत कर लीजिए, उनको बहुत इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसमें आपके 70+ मार्क्स आ जाएं। क्योंकि मेन टारगेट तो आपका हर अलग अलग दोनों पेपर में 70+ लाने का ही है ना। एक पेपर में 70+, दूसरे में भी 70+, यही तो टारगेट है। तो इसके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि मैथ से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। बाकी के जो 4 आपके सेक्शन हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। वहाँ पे अगर आपके 60 नंबर आ जाते हैं तो मैथ्स को इस तरीके से कर लो कि यहाँ पे 10 नंबर आ सके। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका एक भी सेक्शन वीक है, जीएस वीक है, मैथ्स वीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी के आपको एरियाज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं, लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से स्किप मत करना किसी भी पार्ट को। ठीक है, तीसरी चीज़, रिसोर्स सिलेक्शन। अब पढ़ते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं उससे पढ़ें, ऑथेंटिक बुक्स का यूज़ करें हमेशा। ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं वो रिलायबल हों, ऐसा नहीं कि कोई भी चैनल खोल के और पढ़ना शुरू कर दें। पहले देखो कि कंटेंट कैसा है, क्या वो रिलायबल है या आप ऐसे ही उससे पढ़े जा रहे हैं। रिलायबल कंटेंट्स और बुक से पढ़ाई करो। ठीक है, और एक चीज़, एक बुक से पढ़ाई करो, 10 तरह की बुक्स मत उठाओ। 10 तरह की बुक से पढ़ाई नहीं करनी है, कोई भी एक रिलायबल बुक उठाओ और उससे पढ़ाई करो। 10 तरह के सोर्सेज अपने पास रखोगे ना तो 10 में से एक भी नहीं पढ़ पाओगे। एक रिलायबल सोर्स उठाओ और वहां से तैयारी करो अच्छे से। आपको डेली रूटीन आपका बना लेना है। ठीक है, मतलब डेली पढ़ाई करने की आदत डालनी है। डेली आपको प्रीवियस पेपर जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। पेपर 1 के लिए अब आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, तो कम से कम डेली एक पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फॉर पेपर 1 ओनली। ठीक है, पेपर 1 जो है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन जिसमें आते हैं, उसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि पेपर 2 अभी पढ़ना आपका बाकी रहा होगा। पेपर 2 में सब्जेक्ट कंसर्न जो है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपका भी काफ़ी बचा होगा पढ़ने के लिए। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप पेपर 1 को पढ़ने के साथ साथ उसके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी यहाँ तक हो चुकी है कि अब आप प्रीवियस पेपर कर सकते हैं, तो पेपर 2 के लिए भी आपको प्रीवियस पेपर करने शुरू कर देने हैं। इससे क्या होगा कि जब आप प्रीवियस पेपर करेंगे तो एक तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, दूसरा आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। डीटी प्लस बी जो खेल है वो टाइम मैनेजमेंट का है। जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, जिनको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है, वो सिलेक्शन ले जाते हैं और अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो जब आप प्रीवियस पेपर करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आप कौन से सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हैं
और फिर आप क्या करेंगे, अगर आप किसी सेक्शन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो उसमें उस टाइम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे, और दिमाग में ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ठीक है, अपने दिमाग में बिल्कुल ये फिक्स कर लेना है। ये कैसे होगा, ये प्रीवियस पेपर करने से होगा। बार बार जब प्रीवियस पेपर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैं एक पेपर को 1 घंटे में कर पा रहा हूँ या 2 घंटे में कर पा रहा हूँ, और उस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनकी रिवीजन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसा नहीं करना है कि नई नई चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, पुराने का पता ही नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं करना है, नई चीज़ें पढ़नी है लेकिन पुराने को रिवाइज करते जाना है। हफ्ते का एक दिन रिवीजन के लिए बिल्कुल आपको फिक्स कर देना है कि भाई मुझे रिवीजन उस दिन करनी ही करनी है, उस दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है, उस दिन सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, और हफ्ते में एक दिन एक मॉक टेस्ट करके देखिए। अब टाइम आ गया है कि मॉक टेस्ट करना शुरू कर दो, ताकि आपको अपना लेवल पता चले। तो डेली मॉक टेस्ट नहीं करना है, हफ्ते में एक दिन एक मॉक टेस्ट उठा के देख लो। तो इससे क्या होगा कि जो वीकली आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको समझ में आ जाएगी कि मेरी इतनी इम्प्रूवमेंट है और इस सेक्शन में मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत मेहनत करनी है। ठीक है, और फाइनली, किसी की बात सुन के नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होना है। नेगेटिविटी को अपने से दूर रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, और ये सोचना है कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही। दुनिया में किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, मेरा तो ज़रूर होगा। हमेशा पॉजिटिव रहना है और हेल्दी रहने की कोशिश करना है, अच्छे से सोना है, अपनी जो प्रॉपर नींद है वो लेनी है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, तभी आप पढ़ पाएंगे और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो पॉजिटिव रहना और हेल्दी रहना, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टडी शेड्यूल ये सब तो बाद की बात है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।